हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आज एक नई कहानी में। मैं राजेश यूपी का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरे 4 दोस्तों के साथ घटी एक घटना है। मैं राजेश जो एक शॉप में काम करता हूँ। मेरा एक दोस्त रंजन खेतीबाड़ी करता है, एक दोस्त खुद का बिजनेस है और एक दोस्त कंस्ट्रक्शन का काम करता है। रोज़ की तरह ही हम हर रोज़ शाम को बैठते हैं रात में। एक दिन हम चारों दोस्तों एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे कि हम चारों दोस्त एक साथ कहीं घूमने चलते हैं। तब हम चारों दोस्तों ने अपनी पसंदीदा जगह बताई। तभी एक दोस्त ने कहा कि हम चारों पहाड़ों में घूमने चलते हैं। हम सब को यह आइडिया बड़ा ही अच्छा लगा। हम सब ने चलने के लिए हाँ कर दी। रविवार को जाने का प्लान था और हम 4-5 दिन के लिए घूमने का प्लान किया है। फिर रविवार का दिन आया। हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही चलने लगा। हम पहले ट्रेन से जाने वाले थे, पर ट्रेन की टिकट बुक ना होने के कारण हम अब बस से जाने लगे। अब हम पहाड़ी क्षेत्र में आ गए। हम सब बस से उतरकर हमने एक होटल में कमरा किराए पर लिया। फिर हम सब फ्रेश होकर होटल से बाहर आए और साथ मिलकर पहाड़ों पर जाने के लिए सोच ही रहे थे। सबसे पहले पहाड़ों पर जाने के लिए निकले। कुछ देर सब पहाड़ पर पहुंच गए। वहां का नज़ारा बहुत ही बढ़िया था और मौसम भी बहुत ही अच्छा है। पहाड़ों की वादियां और पहाड़ों से नीचे का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत टूरिस्ट भी घूमने आए थे। यहाँ पैराग्लाइड की सुविधा भी उपलब्ध है और हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करते करते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। शाम की 4-5 बज चुकी थी। हम सबको भूख भी बहुत तेज लग रही थी। हमने सोचा क्यों ना नीचे जाकर कुछ खाना खाया जाए। हम सब नीचे आने लगे। फिर हम नीचे आ गए। हमें भूख बहुत तेज लग रही थी। हम थक भी बहुत चुके थे। हम फिर सब एक टी स्टॉल पर पहुँचे। वहाँ पर चाय बिस्कुट का ऑर्डर दिया। चाय वाले भैया ने चाय बिस्कुट दिया। जैसे ही मेरे दोस्त ने चाय पीने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक बूढ़े आदमी ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। उससे कहने लगा कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, चले जाओ। तब हम सब ने उसके देखा तो उसके शरीर पर एक शाल ओढ़कर रखी हुई थी और उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। उसके कपड़े गंदे हो रहे थे और कपड़े फट भी रहे थे। उसका चेहरा पर घाव भी थे। वो आदमी बड़ी अजीब सी बात कर रहा था। पहले तो हमने उसे आदमी से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें परेशान मत करो। फिर भी वो आदमी वहाँ से नहीं गया। फिर शिवराज ने रोहन से कहा रहा था कि तुम इस आदमी से बात क्यों कर रहे हो। तभी हम सब वहाँ से होटल की तरफ निकले और कुछ दूर ही चले थे कि रोहन नीचे गिर गया। उसके हाथ पांव अकड़ से गए थे, पूरी तरह से हिल रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पहले तो हमें लगा कि उसे कोई दौरा पड़ गया है, पर उसे तो कोई बीमारी ही नहीं थी। इसके साथ क्या हुआ, हमने उसे झटके से उठाया तो पहले की तरह नॉर्मल हो गया। फिर हम वहाँ से जल्दी होटल में पहुँचे। फिर शिवराज के साथ ही वही हरकत होने लगी जो पहले रोहन के साथ हो रही थी। तब हम सब टेंशन में आ गए कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हमने तो उसे उठाया और कमरे में चले गए। जैसे ही कमरे में गए तो एक अजीब सी की तरह की फीलिंग आ रही थी। फिर हमने होटल से खाना मंगवाया। फिर हम सब खाना खाकर सो गए और रात को मुझे प्यास लगी। तभी मैं रात को उठा तो मैंने देखा कि रंजन नींद में कहीं जा रहा था। रात की करीबन 1:30 बज रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी पर वह रुका नहीं। तभी मैंने उसका पीछा किया तो वो पहाड़ों की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद देखा कि जो आदमी हमें टी स्टॉल पर मिला था, उस आदमी का हुलिया ही चेंज था। वह पूरी तरह से एक तांत्रिक की तरह दिख रहा था। उसके पास एक कंकाल पड़े थे। वह हवन की ज्योति भी चल रही थी।
वह आदमी कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया, वो वहाँ पर बुलाया और उस आदमी को देख रहा था कि क्या क्या करता है। फिर हम सब दोस्त आ गए। हम तीनों ने मिलकर देखा कि वो आदमी एक कठपुतली में सुई घुसा रहा है। हमें लगा रहा था कि उस आदमी ने हम सब पर एक काला जादू कर दिया है। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाकर रंजन से कह रहा था कि तुम अपने दोस्तों को बुलाकर कल सुबह मेरी बताई हुई जगह पर लाना, वहाँ पर उन तीनों की बलि दी जाएगी। हम सब ने उसकी बात सुनकर गुस्सा हो गए और उससे भगाने लगे। सभी चीज़ें उसकी बिगाड़ दी। वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम सब ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया है, तुम्हारी तीनों की मौत। तो ने कहा कि तुम सब की मौत मेरे ही हाथों होगी। तभी उसने एक मंत्र मारा और रंजन पर अचानक से रंजन की गर्दन मुड़ गई और वो गुस्से से बोला कि तुम सब ने मेरे गुरुजी का अपमान किया। तभी उसने शिवराज को तोड़कर फेंक दिया और उसने मुझे एक जोरदार चांटा लगाया। तभी रोहन ने बाबा से कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। हमने रंजन को जोर से झटका देकर उसे होश में लाया और वहाँ से चारों भाग निकले और बस स्टैंड पर पहुँचे। वहाँ से अपने गांव के लिए एक बस ढूंढने लगे और हमें बस मिल भी गई और हम बस में चढ़ भी गए थे। हम बहुत डर चुके थे। बस हम में सवार होकर हमें बहुत खुशी हो रही थी कि हम अपने गांव के लिए निकल रहे हैं। तभी बस ड्राइवर ने हमारी तरफ देखकर कहा कि कहाँ जाना है साहब। इतने में मेरे पहचान वाले एक पंडित के फ़ोन लगाया और उनसे को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि यह काला जादू है। मैंने उनसे कहा कि हम कैसे निकले इस मुसीबत से। उन्होंने कहा कि मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, उसे दोहराते जाना, और मैंने वैसा ही किया। फिर जाकर हम सब उस मुसीबत से बाहर निकले और रंजन भी बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर हम सब वहाँ से जैसे तैसे कर अपने घर आए। फिर हम सब ने यह डिसाइड किया कि हमारे साथ जो हुआ वह किसी को नहीं बताएंगे।